हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी तुला यानी कि लिब्रा में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी बोथ वेज जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा के लिए। लिब्रा लिब्रा लिब्रा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई तो कंप्लीशन है, डेफिनेटली कोई कंप्लीशन से गुजर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओह वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। मैं पहले साइन बता देता हूँ फिर आपको एनर्जी बताता हूँ। साइन जो दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस और टॉरस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी और कोई साइन यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वर्गो और कैप्रिकॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी कोई भी साइन हो सकता है, ऐसे डजेंट मैटर वैसे तो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जी, एक्चुअली ओवरऑल एनर्जी, सॉरी प्रेजेंट एनर्जी तो अभी बताएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो निकल करके आई है 3 ऑफ कप्स की। डेफिनेटली यहाँ पर रिकन्सिलिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलिएशन और या फिर रीयूनियन कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो आपके पास्ट से था, जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, जो चाहता है कि आपके साथ कहीं डेट पर जाया जाए। ये पर्सन के इंटेंशन जो हैं वो कई हद तक आपको कुछ ऑफ़र करने के हैं। ये जस्ट एक कैजुअल डेट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलना चाहता ये पर्सन। एक्चुअली ये पर्सन काफ़ी सीरियस है, इसके लॉन्ग टर्म प्लान हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ बहुत कमिटेड चाहता है, मे बी मैरिज। ये पर्सन ऑफ़र करना चाहता है आपको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफ़र हो। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम ये लव रीडिंग देख रहे हैं, लव रीडिंग के लिए स्टेबिलिटी का मतलब मैरिज होता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, आप इस ऑफ़र को देख करके अचंभित रह जाएंगे। एक्चुअली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि यह पर्सन आपको ऑफ़र करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई पर्सन पैसों से अच्छा हो सकता है, पैसों से आपसे ज़्यादा बेटर हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन हो सकता है स्पिरिचुअली आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों और ये पर्सन लैक करता हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इसी वजह से आप जो हैं एक असमंजस की स्थिति में हैं राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप असमंजस की स्थिति में हैं, आपको डिसीज़न लेने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन सच में लायक है इस चीज़ के कि आप इस पर्सन के साथ आगे फॉरवर्ड चलें, या फिर ये पर्सन आपको धोखा दे देगा बाद में जाके। द वर्ल्ड, डेफिनेटली आपका जो एक साइकिल है वो एंड हो रहा है। आपके साथ इनका जो एक पास्ट रिलेशनशिप था, या फिर कह लीजिए क्योंकि ये पास्ट से है आपके, डेफिनेटली इनका कोई ना कोई पास्ट रहा है आपको, और हो सकता है वो
पूरी तरह से एंड नहीं हुआ था और अब जा कर के आप उसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर आप जो है थोड़ा सा क्लोजर में ही रहेंगे, मैं ये देख रहा हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड से, दोनों से मैं देख रहा हूँ कि आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे इस पूरे मंथ में। लेकिन ये पर्सन कुछ ना कुछ तो चाहते हैं आपसे, ठीक है। और वो क्या चाहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ। ये पर्सन आपको देखता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं फिज़िकली भी, और आप सक्सेसफुल भी हैं साथ के साथ। और काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं आपकी इस एबिलिटी को देख कर के, ठीक है। आप थोड़े से सक्सेसफुल हुए हैं और इस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को भी अंदर से अंदर कचोट रही है कि आपको जल्द से जल्द अप्रोच करना चाहिए, अदरवाइज़ दे विल लूज़ द स्कोप, ठीक है। ये चक्कर है। तो उनको पता है कि पीछे जो आपके साथ इनका हुआ था घमासान कह लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में चीज़ें आपके साथ हुई हैं इनके साथ, उनमें क्लोजर नहीं था। तो ये पर्सन या तो पास्ट की चीज़ों को डिस्कस करके उनको क्लोज ऑफ करने आए हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर। इमोशनल फुलफिलमेंट, यानी कि ये पर्सन जो पास्ट में जो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई थी वो सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं जो अधूरी रह गई थी, हमारी अधूरी कहानी, ठीक है। ये वो पर्सन है, उनको सबको पूरा करने आए हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल के लिए आ रहे हैं। पास्ट के जो बर्डन्स हैं उनके दिमाग में, वो सारे खाली करने आ रहे हैं वो। और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी अगर उनके बारे में कोई नेगेटिव थिंकिंग लेकर के बैठे हैं तो उनको भी आप डिज़ोल्व कर दें, वो ये चाहते हैं। पास्ट के कोई भी बर्डन्स साथ में नहीं रखना चाहते, इसका क्लोजर लेने आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स भी। जो अनडिस्कस चीज़ें थी, जो उन्होंने बिट्रेयल दिया था, या फिर ये कह लीजिए कि आपको इन्होंने धोखा दिया था, उसको भी ये डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि उनके लिए टफेस्ट पार्ट हो सकता है, पर ये डिस्कस करना चाहते हैं उसको। और उस पे भी अपनी माफ़ी लेना चाहते हैं, अपॉलॉजी लेना चाहते हैं। मुझे अपॉलॉजी दिखाई दे रही है। आप इसको क्लोज ऑफ कर सकते हैं, आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं इस रिश्ते को, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक पूरी एंडिंग चाहता है, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपको लेकर के फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी। ये पर्सन जो है आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी, आपकी जो बात करने का ढंग है, उन चीज़ों को लेकर के भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अभी भी ऑन एंड ऑफ रह सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको आंसर ही नहीं देंगे। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जजमेंट कार्ड से कि आपका एक तरह से एक नया जन्म हो रहा है इस रिलेशनशिप का। दोबारा से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है इसी पर्सन के साथ। ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है, नए पर्सन के लिए भी हो, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली एंड हो, ठीक है। और नए पर्सन के साथ कुछ स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ इसी पर्सन के साथ आपका एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया प्रेम प्रसंग शुरू हो रहा है, और आप दोनों के बीच में अब बहुत अच्छे से बातें हो रही हैं। अक्टूबर के महीने में 8 ऑफ वॉन्ड्स से, मतलब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे एक दूसरे से। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें चल रही हैं। बहुत हद तक जो है एक लव एंड रिलेशन से रिलेटेड ही बातें चल रही हैं। लेकिन अभी इसको परवान चढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों ही पेजेस हैं यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। यानी कि यहाँ पर अभी जो बातें हैं वो इनिशियल फेज़ पे हैं। अक्टूबर में मैं देख रहा हूँ कि
एक दूसरे को आप अपने इमोशंस के जाहिर कर सकते हैं, इमोशंस बता सकते हैं, और एक तरफ जो है आप एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते रहेंगे बाय तो डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली आप पूछ करके उनसे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें कुछ और लोगों से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस कार्ड। ये आपका खुद का कार्ड है जो कि लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, मेजर आर्काना। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको अपने ऑलरेडी एक बेटर हाफ के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको अपने होने वाली वाइफ या अपने होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हैं फ्रॉम द माइंड एंड द आउटसाइड एज वेल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपकी अब इनर ब्यूटी को देख पा रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन जो पहले रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था वो सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, और अब ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ। ठीक है, तो ये है, देखते हैं आउटकम क्या है आपका। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली इस टाइम पे आपके प्यार के चक्कर में फंस गया है। ये लड़का, लड़की भी हो सकती है डेफिनेटली। ये पर्सन जो है अब आपसे ट्रू लव कनेक्शन में है, और इसको पता भी नहीं है। इसको लगता है कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन है। नो, इट इज़ नॉट। ये पर्सन जो है आपके साथ एक ट्रू लव कनेक्शन, एक म्यूचुअल लव कनेक्शन में आ चुके हैं अक्टूबर में, और ये जल्द ही आपको ऑफ़र करने वाले हैं ट्रू लव। हालांकि आउट ऑफ द पैशन जा कर के अचानक से भी हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज कर दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है आपके लिए इस पूरे मंथ में। ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट कीजिए और ट्रस्ट करना सीखिए। हो सकता है कि चीज़ें वैसे ना हो जैसे आप चाहते हैं, लेकिन यस डेफिनेटली अगर आप ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स को तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और अट्रैक्शन है इसके नीचे, इसका मतलब है कि यहाँ डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है आपको लेकर के, और ये जल्द से जल्द ये बातें आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है अब। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, तो रीडिंग आप कर सकते हैं बाय ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया हुआ है, उसमें मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल करके फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे बुक करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।